हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका लाभ लीजिए। हमें बदलने लगते हैं। एक उम्र के बाद हम भागने से ज़्यादा कहीं रुकना अच्छा लगता है। गति से ज़्यादा कहीं ठहराव प्रिय लगता है। दुनिया में घूमने से ज़्यादा घर में रहना अच्छा लगता है। किसी के आगे कहने से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक लगता है। सब कुछ पा लेने से ज़्यादा जो है उसे बचाना सही लगता है। बाहर से शोर से ज़्यादा भीतर का मौन सुनाई देने लगता है। नए गाने से ज़्यादा पुराने गाने समझ आने लगते हैं। चमक से ज़्यादा सरलता प्रभावित करने लगती है और अंत में आकर्षण के बजाय प्रेम प्राथमिकता लगने लगता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे, ईश्वर जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गया। अचानक तीर चलाते समय राजा की एक उंगली कट गई। राजा दुखी था। मंत्री बोला, महाराज, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है, अच्छा के लिए ही करता है। राजा को मंत्री की बात बहुत बुरी लगी और गुस्से में मंत्री को वहाँ से चले जाने को कह दिया। वह अकेला रास्ता भूल गया। वह भटक कर आदिवासियों के इलाके में पहुँच गया। जंगली आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने लगा। मगर एक आदिवासी की नज़र राजा की उस कटी हुई उंगली पर पड़ गई और अंग भंग होने के कारण उसकी बलि नहीं दी जा सकी थी। इसलिए राजा को छोड़ दिया गया। तब राजा को मंत्री की बात याद आई कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उंगली न कटी होती तो जान चली जाती। वापस पहुंचकर राजा ने मंत्री को गले लगाया और उसे क्षमा मांगी। तब मंत्री बोला, आपका मुझे डांट कर भेज देना भी ईश्वर की मर्जी थी। राजा ने बोला, वो कैसे? मंत्री बोला, अगर मैं आपके साथ रहता तो आदिवासी मेरी बलि दे देते, क्योंकि मैं अंग भंग नहीं था, अंग भंग तो आप थे। अगर वहाँ मैं होता तो मेरी बलि दे दी गई होती। इसलिए आपने जो मुझे वहाँ से भेजा वो भी अच्छा किया। जीवन में जो भी घट रहा है आपकी मर्जी समझकर हो रहा है। ईश्वर जो भी कर रहे हैं आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में जो भी हो रहा है भगवान को धन्यवाद करके जीवन में आगे बढ़ें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।